नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। हिंदी में इसको कहते हैं कि स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति। सूचना आपको प्राप्त करनी है तो आप क्या करते हो, अपना एक बंदा अपॉइंट कर देते हो उस क्षेत्र में कि जा भाई इंफॉर्मेशन लेकर आ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टीवी न्यूज़ चैनल। आप देखते होंगे एक एंकर न्यूज़ रूम में बैठा रहता है, वो अपने संवाददाताओं को बार बार बोल रहा है कि रुचि आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं क्या, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर सुनाई दे रही है तो इन्फॉर्मेशन दो, हमें क्या स्थिति चल रही है वहाँ पर। तो ये क्या है, वहाँ पर एक संवाददाता भेजा गया है जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठा करके न्यूज़ रूम तक पहुँचा रहा है। इस तरह की विधि को कहते हैं लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन लेकर आना, या फिर तीसरे नंबर की ये विधि है। तो कहाँ कहाँ पर सूटेबल रहेगी ये? सूटेबल रहेगी जहां पर रेगुलर इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, कि निरंतरता चाहिए हो, बार बार अपडेट आपको चाहिए हो इंफॉर्मेशन में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चुनाव। भारत में जब भी इलेक्शन होते हैं टीवी पर लगातार उसका अपडेट आता रहता है कि क्या किसके ज़्यादा वोट हो गए, किसके कम वोट हो गए, किस क्षेत्र में कौन सा विधायक जीत रहा है, कौन सा सांसद जीत रहा है। तो जहां पर भी रेगुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो वहां पर ये वाली विधि काम में आती है, क्योंकि आप हर बार हर एक आदमी से नहीं पूछ सकते कि क्या स्थिति चल रही है, वहां के किसी और आदमी से नहीं पूछ सकते। तो आप एक अपना बंदा अपॉइंट कर देते हो जो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो कहाँ पर उपयुक्त है ये? जहाँ पर भी रेगुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, समय समय पर आपको अपडेट चाहिए हो, वहाँ पर सूटेबल होती है ये वाली विधि। लार्ज एरिया के लिए काम में आती है, बहुत बड़े क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चुनाव जब का रिजल्ट जब भी आता है तो पूरे भारत में आता है या फिर राज्य में आता है, राज्य भी कोई छोटा नहीं होता, तो बड़े क्षेत्र के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सभी जगह अपने संवाददाता भेज दिए जाते हैं या वहाँ के ही किसी आदमी को संवाददाता बना लिया जाता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। टीवी इन्फॉर्मेशन, टीवी का मैंने उदाहरण दे दिया, तो टीवी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी चाहिए हो वहाँ पर ये विधि काम में आती हो। बहुत ही हाई एक्यूरेसी चाहिए हो वहाँ पर इस तरह की विधि काम में आती है। मेरिट्स है कि इकोनॉमिकल है ये, ना ही बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है और ना ही बहुत ही कम खर्चीली है ये, इकोनॉमिकल है, बीच की है, मितव्ययी है। तो वाइड कवरेज देती है ये, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि आपने वहां पर संवाददाता भेज रखा है, वो सभी लोगों से इंफॉर्मेशन अपनी इकट्ठा कर रहा है। तो वाइड कवरेज है ये। कंटिन्यूटी जहां पर चाहिए हो डेटा की, वहां पर ये वाली विधि काम में आती है। कोई स्पेशल पर्पस है आपका डेटा इकट्ठा करने का, तो वहां पर ये वाली विधि काम में आती है। अच्छा, ध्यान देना, जो वहां पर संवाददाता है वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। यहां पर ध्यान दो कि ये जो संवाददाता है उसको मैं बी मान लेता हूं और आप सी हैं, उसको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लानी है ए के बारे में। तो ये जो संवाददाता है ये हो सकता है कि पहली विधि से भी डेटा इकट्ठा कर ले, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है इस विधि से डेटा इकट्ठा करके ला रहा हो, या हो सकता है कि वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से डेटा इकट्ठा करके ला रहा हो। जो भी इंफॉर्मेशन उसको कहा गया इकट्ठा करने के लिए, या तो सभी आदमियों के पास जाए, एक एक करके सभी से पूछ ले, या फिर किसी एक आदमी के पास गया जिसने सभी के बारे में उसको जानकारी दे दी। तो ये बी जो है, जो संवाददाता है, वो किसी भी विधि से इंफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, लेकिन आप तक जब वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो तीसरी विधि में ही काउंट होगी। क्लियर है? यहां पर विधियों में फर्क आप समझ लेना। तो संवाददाता जब आप तक इंफॉर्मेशन वो पहुंचा रहा है तो वो तीसरी विधि में ही काउंट होगी, क्योंकि आपने जो डेटा इकट्ठा किया है वो संवाददाता से किया है, तीसरी विधि से किया है। लेकिन संवाददाता हो सकता है कि पहली या फिर दूसरी विधि से डेटा इकट्ठा कर रहा हो। तो मेरिट्स आप समझ गए, जहां पर भी स्पेशल पर्पस चाहिए हो वहां पर ये विधि काम में आती है। डीमेरिट्स है कि ओरिजिनलिटी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि आपने सीधा संवाद नहीं किया इंफॉर्मेशन देने वालों से, तो ओरिजिनल इतने ज़्यादा वो नहीं माने जा सकते। यूनिफॉर्मेलिटी नहीं हो सकती। अब बहुत सारे संवाददाता हैं, आपने सबको बोल दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन लेकर आ भाई, कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव नहीं जीत रहा है। तो हो सकता है सभी के क्वेश्चंस अलग अलग हो जाए, कोई किसी फॉर्म में बता रहा है, कोई किसी फॉर्म में बता रहा है। एक संवाददाता ने जो क्वेश्चन का आंसर पहले बताया, हो सकता है दूसरे संवाददाता ने उस क्वेश्चन का आंसर सबसे बाद में बताया हो। तो यूनिफॉर्मेलिटी नहीं होती डेटा में, यानी कि एक जैसे डेटा नहीं होते, सभी के डेटा अलग अलग हो सकते हैं। बायस्ड, पक्षपात थोड़े लेवल पर इसमें भी पाया जाता है, इस विधि में भी।
लेस एक्यूरेट होते हैं, कई स्थितियों में एक्यूरेसी कम हो सकती है। संवाददाता जो आपने भेजा है हो सकता है आलस से मारा हुआ हो, या ये हो सकता है कि बी ने जो डेटा इकट्ठा किया है वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से किया है, तो वहां पर एक्यूरेसी कम ही होगी। तो एक्यूरेसी बहुत मात्रा में कम भी पाई जाती है यहाँ पर। डिले इन कलेक्शन, अब आपने कहा कि इंफॉर्मेशन लेकर आओ, तो एक संवाददाता ने तो गया भाई किसी एक के पास में और उसने उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। दूसरा संवाददाता गया कि भाई मैं डायरेक्ट पर्सनल यानी कि हर एक आदमी से ही पूछूंगा उसका डेटा। तो हो सकता है कि ये तो इसने तो जल्दी दे दिया है डेटा, लेकिन दूसरा वाला बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो डिले हो सकता है डेटा के कलेक्शन में। ये मेरिट्स, डीमेरिट्स और सुटेबिलिटी हो गई इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स।